भगवत धर्मानुरागियों, एक बार हम पुनः अरण्यकांड में लक्ष्मण आचार्य के द्वारा किए गए प्रश्न के उत्तर में भगवान राघव सरकार का जो उत्तर है, जो जगत के कल्याण के लिए है, उसकी चर्चा करने हेतु उपस्थित हुए हैं। पिछले जो प्रश्न थे लगभग 4 पूर्ण हो चुके हैं। मेरा ख्याल है कि मेरा जो भी आप सबको बताने का, समझाने का तरीका रहा है, अगर समझ में आया होगा हरि कृपा से तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो मैं तो बस राम कथा बोल ही सकता हूँ। सुनना न सुनना, समझना न समझना तो आपके ऊपर निर्भर करता है। अंतिम प्रश्न था कि भक्ति क्या है। भक्ति के बारे में जितना कुछ कहा जाए बहुत कम होता है। भक्ति को ज्ञान के रूप में अगर देखा जाए तो संविच्छेद कर दिया जाए तो उसका कई अर्थ निकलता है। भक्त धन इति, भक्त जब इति हो जाए यानी भक्त का अब सब कुछ भी करना शेष न रह जाए। दूसरा अर्थ होता है भक्ति का उल्टा होता है विभक्ति, अलग रहना, और भक्ति का मतलब हो जाता है एकाकार हो जाना, मिल जाना, तद्रूप हो जाना। जैसे कोई एक बूंद आकाश से चली और समुद्र में गिरी तो फिर वो समुद्र हो गई। भक्ति वही है। उसी की चर्चा एक बार पुनः हम सब आप सबसे करेंगे। चर्चा करने से पहले आइए हम सभी मन को, वाणी को शुद्ध करें, पवित्र करें, तत्पश्चात चर्चा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देखिए, आज भक्ति का प्रसंग है और आज भक्ति का मतलब होता है प्रेम, रस, समर्पण, आत्मीयता। क्या क्या शब्द बोल दूं भक्ति के लिए, तो इसलिए आप सभी जरा प्यार से ऐसे गुनगुनाइए कि गोविंद कहीं भी बैठा हो, किसी भी विशेष कार्य से बैठा हो, लेकिन उसे आपके पास आना पड़े। ऐसी मस्ती हो आपकी। धीरे धीरे प्यार से गुनगुनाइए, लेकिन अंतर से गुनगुनाइए, बाहर से नहीं। जबान से गुनगुनाना तो ठीक है, लेकिन हृदय और जुबान दोनों एक हो जाए, एकाकार हो जाए, उससे गुनगुनाना फिर वो परमात्मा के साथ में एक रूपता स्थापित करवाने का एक माध्यम है। तो हम चाहते हैं आप हृदय से गुनगुनाइए, जुबान से निकले, हृदय से भी निकले, प्यार से। देखिए, 2 घंटे का समय आपका हम जो लेते ही हैं एक तरह से कह लें, तो उस 2 घंटे को आप दुनियादारी से छोड़ दीजिए, थोड़ा सा हटा दीजिए। क्या है आप, कौन हैं आप, किस तरह की आपकी स्थिति है, आप बड़े हैं कि छोटे हैं, धनवान हैं कि गरीब हैं, ज्ञानी हैं कि विज्ञानी हैं, कि आत्मज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं, इन सब से हट करके एक बार अपने अंतर हृदय में ये महसूस करिए कि हम राम की कथा को सुनने आए हैं, तो हम भगवान शिव से तो बड़े नहीं हो सकते। भगवान शिव भी जब जाते हैं संत के पास में कथा सुनने के लिए, तो भगवान शिव के जैसा कोई परम ज्ञानी नहीं है। लेकिन जब राम कथा सुनने की बारी आती है तो बैठ करके अगस्त जी के पास जब बैठते हैं तो वो कथा सुनते हैं। वहीं पे साथ में माता जी जाती हैं, लेकिन वो कथा नहीं सुन पाती, क्योंकि उनको यह संशय हो जाता है कि हमारा जब यही चरणोदक ले रहे हैं तो ये कथा क्या गाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप सभी संशय से रहित होकर के
दिल खोल करके भक्ति से 2 घंटे का समय अपने प्रभु को दीजिए। कहते हो ना कि राघव सरकार आपका हूँ मैं, तो जब आपके आप हो तो कम से कम 24 घंटे हो कि नहीं हो हमें नहीं पता, लेकिन इतना तो मन में विचार कर लो कि 2 घंटे हो जाओ, सब कुछ भूल जाओ। वो कोई हम नहीं कहेंगे, कोई फिल्म का ही डायलॉग था, गाना था, मुझे याद आ रहा है कि मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। तो गोविंद की चाहत में एक बार दुनिया को भूल करके देखो कि मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ, कैसा हूँ, किस तरह का हूँ, मैं स्त्री हूँ कि पुरुष हूँ। स्त्री पुरुष के भेद से रहित होकर के एक जीव बन करके, एक अकिंचन बन करके भगवान से जुड़ो अपने आप को। ऐसे फील करो कि बस मैं एक तिनका हूँ और उड़ता जा रहा हूँ और बस मेरा कोई ठौर नहीं है। गोविंद मुझे अपनी ठौर में ले ले, वो मुझे अपना बना ले, अपनी तरफ आकर्षित कर ले। मैं तो उड़ रहा हूँ, बेसहारा हूँ, क्या कहूँ, मेरे न दम है, नहीं विद्या, नहीं बाँव बल, नहीं खर्चन को दाम। ये स्थिति वाला बन करके देखो। आप कभी भूल जाओ कि आप करोड़पति हो, दरिद्र हो, ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, आत्मज्ञानी हो, क्या हो। कुछ पल के लिए सोचो कि मैं क्या हूँ, मैं एक तिनका सा हूँ। बस काश गोविंद मुझे मेरी ओर नजर घुमा करके देख लेता, मैं भी कृतकृत्य हो जाता। बस ऐसा भाव रख करके आइए हम सभी 2 घंटे का समय मस्ती के साथ में। ऐसा लगे कि पिन ड्रॉप, अगर पिन भी गिरे तो सुनाई दे, इस तरह की मस्ती हो, प्रभु से प्रेम की। फिर इसके बाद जो मर्जी आए वो करिए। राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद माधव मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वेतासि वेदं च परं च धामम्,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। तोयात तह विश्वमनंत रूपम हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब तो चले आओ प्राण प्यारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखो तेरी गोपी दिल से पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भैया पकड़ लो हे प्राणधारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं। यही गीत हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी एक प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इससे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मोरि सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। मेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद के जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
महामोह महिषेष विशाला राम कथा कालिका कराला राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करई जही पाना गाकर तू भी अमर हो जाए पाकर तू भी अमर हो जाए श्री हनुमंत जथा जय जय राम कथा जय सिया राम कथा राम कथा कलि बिटप कोठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन हारी मेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा माँ पार्वती के जथा जय जय राम कथा जय सिया राम कथा सुनहु तात जहि कारण आयो सो सब भयउ दरस तब पायउ देख परम पावन तव आश्रम गयउ मोह संशय नाना भ्रम सादर तात सुनावउ मोही बार बार बिनवउ प्रभु तोही जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा काल सदाई अपने रस डोले ना जाने कब सिर चढ़ी बोले हरि का नाम जपो निशिवासर प्रभु का नाम जपो निशिवासर मिट जाएगी व्यथा जय जय राम कथा जय सिया राम कथा
कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। बोलो नंद गौड़ ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि, वातजातं नमामि, वातजातं नमामि। हे गोविंद, हे मुरलीधर, हे राघव, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम तत्सत। राम। भगवत धर्मानुरागियों, हफ्ते में एक बार यदि आप कहते हैं कि मुझे अपना बना लो, तब भी आपका प्रियतम, आपका प्राण वल्लभ आपकी याचना को सुनता है, लेकिन कहता है तू तो किसी के कहलवाने पे कह रहा है, अपने से कब कहेगा। तो मैं कहना चाहता हूं, नित्य प्रति रात्रि में सोते समय बिस्तर पर जाओ। बिस्तर क्या है? कहते हैं सैया है। सैया क्यों कहा जाता है?
इस पर जो सोता है वह व्यक्ति, उसकी गारंटी नहीं होती कि फिर कल वो उठेगा कि सैया है, शयन करने के लिए जा रहा है। लंबी निद्रा लेगा या 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे की निद्रा लेगा, वो तो उसके कर्म के ऊपर निर्धारित है। कितने लोगों के बारे में सुना जाता है कि सोए तो सुबह नहीं उठे। तो बस एक काम कर लो कि सोते समय गोविंद से ये बात जरूर कहो। कैसे कहो? समझ लो कि आप सैया पर बैठे और ठाकुर जी को फील करो कि आप उनकी गोद में बैठ गए हो, ऐसा फील करो। अब बैठ गए आप उनकी गोद में, ठाकुर जी धीरे से आपके सर पे हाथ रख करके सहला रहे हैं। अब ऐसा महसूस होने लगे कि हां सहला रहे हैं। ये अंदर की बात है, ये अनुभव की बात है। ये रोज रोज अनुभव करोगे तो एक दिन हकीकत में हो ही जाएगा। ऐसा महसूस करो कि ठाकुर जी सहला रहे हैं। अब फिर धीरे से कहो, हे गोविंद, हे मुरलीधर, हे राघव, हे मेरे राम। पता नहीं इस सांसों का क्या भरोसा, ये कब टूट जाए। बस मेरी यही प्रार्थना, आप इसे मेरी अंतिम प्रार्थना सुन लो। मैं इसे अपनी अंतिम प्रार्थना कह रहा हूं। नाथ, मेरे कर्म के संचित प्रारब्ध अगर बचे होंगे तो पुनः मैं उठूंगा, और अगर नहीं उठा तो नाथ मेरी प्रार्थना है कि मुझे अपना बना लो, मुझे अपना बना लो, मुझे अपना बना लो। आप कह करके देखो, आपके सर पर सहलाने वाले हाथ की स्पर्श एक ऐसी अनुभूति प्रदान करेगा, ऐसा स्पर्श आपको होगा, ऐसा लगेगा कि सचमुच में आपका ठाकुर, आपका राघव सरकार आपसे कह रहा है, पगले तू तो मेरा ही है, तू तो मेरा है। भले वो कहता रहे कि तू तो मेरा है, लेकिन आप बस अपने अंतर हृदय में यह महसूस करो कि मुझे अकिंचन को अपना ले, कैसे भी अपना ले। मेरे अंदर न जोग है, न जप है, न तप है। संत तो कहते हैं नहीं विद्या, नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। और मेरी स्थिति कैसी है? मौसम पाप पतिंग सो। मेरे जैसा पापी जगत में दिखाई नहीं देता। सचमुच में अगर मैं अपने अंतर हृदय में झांक करके देखूं तो मुझसे बड़ा जगत में कोई पापी नहीं दिखाई देता। बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिले आ कोई, और जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। हे नाथ, मैं जानता हूं, आपके स्वभाव को जानता हूं, कि अपने अपराध पर यदि आपका अपराध मुझसे बन जाए तो आप रिसाते नहीं हैं, गुस्सा नहीं करते। यह आपकी सबसे बड़ी कृपा है कि आप अपने भक्त के अपराध को
अगर गलती हो जाती है तब भी उस पर क्रोध नहीं करते, उस पर स्नेह करते हैं। लेकिन किस भक्त पर? उस भक्त पर जिससे ठाकुर जी को छोड़ करके अन्यत्र कहीं आस नहीं है, वो अन्यत्र जानता ही नहीं। एक बान रघुवीर, एक बान रघुवीर की बस। अगर आप अपने अंतर हृदय में एक बात अगर बैठा लें कि मेरे राम के सिवा मेरा जगत में कोई नहीं, उसी दिन से बात बननी शुरू हो जाएगी। बस इतना ही बैठाना है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते तेसा नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो न अन्य किसी अन्य की तरफ ध्यान न दे करके जगत में जितने भी हैं, देवी देवता, भूत प्रेत, यक्ष राक्षस गंधर्व, इत्र पित्र, भूत प्रेत की बात तो छोड़िए, इत्र पित्र की भी बात कर रहा, जितने भी हैं किसी की तरफ न ध्यान दे करके सिर्फ और सिर्फ उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा राम की शरणागति ले लेता है। तो भगवान स्वयं कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम, न अन्य, सिर्फ मेरा जो चिंतन करता है तो मैं उसे अपना बना लेता हूं। अच्छा, प्रश्न उठा कि प्रभु किसे अपना आप बनाते हैं? सिर्फ जो आपका चिंतन करे, अन्य का चिंतन न करे। यदि वह महापापी है तो, यदि वह दुराचारी पापाचारी अधम है तो क्या उसे भी आप अपना बना लेंगे? तो भगवान कहते हैं, कोटि विप्र बदला गई जाऊ, कोटि विप्र बदला गई, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ, आए आए शरण तजऊ नहीं ताहू। भगवान कहते हैं, करोड़ों विप्र को मारने का भी जिसने अपराध किया हो, लेकिन मेरी शरणागति ले लेता है। विभीषण ने क्या किया? विभीषण ने कहा, त्राहि त्राहि आरति हरन, त्राहि माम त्राहि माम। 2 बार कहा है, त्राहि त्राहि आरति हरन। शरण सुखद रघुवीर, श्रवण सुजस सुनि आयो, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन। 2 बार त्राहि त्राहि अगर विभीषण करता है और प्रभु की शरणागति लेता है तो भगवान क्या करते हैं? एक बार जब त्राहि बोलता है कि त्राहि माम, तो भगवान कहते हैं, जाओ, मेरा आदेश है, मैं तुझे निर्भय करता हूं और 1 कल्प तक राज्य करो। 1 कल्प तक तुम्हारा नाश नहीं होगा। एक त्राहि, एक बार त्राहिमाम करने पर भगवान कहते हैं कि 1 कल्प तक तुम्हारा नाश नहीं होगा, लंका का राजा बन करके रहो। दूसरी बार जब त्राहि कहता है तो भगवान कहते हैं, दूसरी बार का त्राहि जब तुमने किया है, जाओ, मैं वचन देता हूं कि राज्य करने के उपरांत तुम मेरे परम पद को प्राप्त होगे। 2 बार के त्राहिमाम कहने पर मेरा प्रभु राजा तक बना देता है और मोक्ष शरणागति प्रदान कर देता है।
ऐसे प्रभु को छोड़ करके अगर हम अन्यत्र मन लगाएं, भटकाएं, व्यभिचार होगा। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, अस प्रभु ते नर पशु बिन पूछ बिसाना, ते नर ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। भगवान हमारे लक्ष्मण जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए अंतिम वाला प्रश्न, पांचवा, लक्ष्मण जी के 5 कौन प्रश्न थे? आप इतने दिन से सुन रहे हैं, आप लोग क्या बता पाएंगे? पहला प्रश्न क्या था? लक्ष्मण जी ने पूछा था कि प्रभु माया क्या है। दूसरा प्रश्न क्या था? क्या था? ज्ञान क्या है। तीसरा प्रश्न क्या था? वैराग्य क्या है। चौथा प्रश्न क्या था? जीव और ईश में भेद क्या है। और 5वां प्रश्न क्या था? भक्ति क्या है। यह जो 5 प्रश्न हैं, इन 5 प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण अगर प्रश्न है तो वह है भक्ति क्या है। और आज उसी महत्वपूर्ण प्रश्न भक्ति की हम सभी चर्चा कर रहे हैं। भक्ति की चर्चा में भगवान स्वयं कहते हैं कि भक्ति ही मेरी ऐसी है जिससे मैं द्रवित होता हूं। जिसने मेरी भक्ति कर ली, मैं न ज्ञान से द्रवित होता हूं, न वैराग्य से द्रवित होता हूं, न तपस्या से द्रवित होता हूं। गीता के श्लोक में कहते हैं, ना अहम वैदेर्न तपसा न दानेन चेज्जया। न मैं यज्ञ से, न दान से, न तप से, इन सभी किसी से भी मैं द्रवीभूत नहीं होता। तब किससे प्रभु द्रवीभूत होते हैं? शक्यम एव विधु दृष्टुम दृष्टवानस माम यथा। जो सिर्फ और सिर्फ मेरी शरणागति लेकर के मेरे प्रति निष्ठ हो जाता है, उसके हृदय में किसी भी प्रकार की अन्य विषयासक्त की कोई कामना नहीं होती, जगत की कोई कामना नहीं होती। उसके हृदय में सिर्फ और सिर्फ मेरी कामना होती है। उसके हृदय में लोभ नहीं होता। अगर लोभ भी है तो मुझे प्राप्त करने का लोभ है। उसके हृदय में अभिमान भी नहीं है। अगर अभिमान भी है तो मेरा अभिमान करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा, क्या आपके हृदय में अभिमान नहीं है? गोस्वामी जी ने कहा, हां है, मेरे भी हृदय में अभिमान है। तो क्या आप अपने अभिमान को प्रकट कर सकते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, असय अभिमान जानी जनु भोरे,
असय अभिमान जानी जनु भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ध्यान रहे, यदि अभिमान भी हो तो अपने आराध्य का हो, लेकिन आप सब हैं तो संसार के किसी व्यक्ति पर भरोसा जता करके अभिमान पाल लेते हैं। कोई सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, कलेक्टर हो, एसपी हो, डीएम हो, आप उसके रिश्तेदार हो या आप उसके परिचित हो, तो आपको अभिमान हो जाता है कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मैं तो फला व्यक्ति से परिचित हूं, चाहे वह जरूरत पड़ने पर फोन उठाए और चाहे ना उठाए। जरूरी नहीं है कि वो फोन उठाएगा आपको, पक्का है, लेकिन विश्वास के साथ कहता हूं, अपने राम पर अभिमान करके देखो। आपने नंबर डायल किया कि नहीं किया, हृदय में सिर्फ एक बार पुकार उठी राम, उसे आना पड़ेगा। गज ने एक बार पुकारा था, एक बार, हे गोविंद शरण राख, अब तो जीवन हारे। बस इतनी सी पुकार थी, लेकिन कहां से थी? कंठ से नहीं थी, मुख से नहीं थी, बुद्धि से नहीं थी, मन से नहीं थी, इंद्रियों से नहीं थी, फिर कहां से थी? हृदय की पुकार थी। हृदय से एक बार अगर उठ ही गई आवाज, हृदय से एक बार घबराहट में अजामिल ने नारायण पुकारा, प्रभु के पार्षद को आना पड़ गया। पुकार ऐसी हो, पूरी तरह से तन्मयता के साथ में। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इसमें कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए। पुकार कैसी हो? हृदय से हो। दूसरा नियम क्या है? तो बाबा कहते हैं, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन से, कर्म से, वचन से चालाकी छोड़ दो, तब क्या होगा? कहा भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी। एक बार मन क्रम वचन से चालाकी छोड़ दो, बुद्धि छोड़ दो, इंद्रियों का विषय नहीं है। प्रभु को पुकारना इंद्रियों का विषय नहीं है, क्योंकि प्रभु इंद्रिय से नहीं जाने जा सकते हैं। इंद्रिय, मन, बुद्धि जहां तक है वहां तक माया का संसार है, और माया के संसार में इंद्रियों का, मन का, विषयों का ही कारोबार है। इसलिए इनके ऊपर भरोसा ना हो तो भरोसा किस पर हो? हृदय पर हो। क्योंकि हृदय की गति को अगर कोई पढ़ता है, स्पंदन को कोई स्पर्श करता है, महसूस करता है, तो मेरा राम है। आपके दिल की एक एक धड़कन को वो फील करता है। कभी आप उसकी गोदी में अपने सर को रख करके देखो ना, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि एक एक धड़कन वो संभाल रहा है आपकी। अरे वो प्यार कर रहा है आपसे। वो तो कहता है
कि सदा करऊ तिन कर रखवारी, करहु सदा तिन कर रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी, जिमि बालक राखई महतारी। गोस्वामी तुलसीदास जी को इससे अच्छा उदाहरण देने को मिला ही नहीं। भगवान कहते हैं करऊं सदा तिनकर रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। लेकिन वहां मुझे कुछ शक होता है। क्या शक होता है? शक मेरे मन में यह होता है कि मां तो कभी कभी नींद में बिस्तर पर सो जाती है और बच्चा गिर भी सकता है बिस्तर से, रोता है, तब जाकर के मां उठाती है। लेकिन मेरा गोविंद अपने भक्त को कभी गिरने नहीं देता, गिरने ही नहीं देता। तो मैं कैसे मान लूं कि मां की तुलना मेरे गोविंद से की जा सकती है? अब उदाहरण के लिए देना पड़ा, लेकिन मैं समझता हूं यह उदाहरण बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं है। मां बच्चा गिर जाता है बिस्तर से, उठाती है, हृदय से लगाती है, पुचकारती है, लेकिन उसके दर्द को तो वही झेलता है। लेकिन मेरा राघव सरकार है, वो गिरने ही नहीं देता। दर्द की तो बात दूर की है, कभी गिरने नहीं देता। कोटि विप्र बध लागई जाऊ, आए शरण तजहु नहीं ताऊ। ऐसा मेरा राम है। और ऐसे राम अगर प्रभु मेरे द्रवीभूत होते हैं, पिघलते हैं। द्रवीभूत होने का अभिप्राय पिघल जाता हूं मैं कितना भी कठोर हूं, कितना भी बड़ा हूं, कितना भी विशाल हूं, रोम रोम में मेरे सरकार के अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजता है। किसी कवि ने कहा था, मुझे याद है बचपन से मैंने सुना था, कि प्रथम ही वसुंधरा विशाल होगी कितनी। उसने कल्पना किया, विचार किया कि ये पृथ्वी कितनी बड़ी होगी। फिर सोचा घेरे इसे सिंधु जलजाल होगा कितना। एक हिस्से में धरातल है, 3 हिस्से में जल ही है, तो वो कितना बड़ा होगा। फिर विचार किया कि शोषक समुद्र के कुंभज कर्ण के तो भला गगन अंतराल होगा कितना। कुंभज ऋषि ने इसी समुद्र को आसमान में बैठ करके सोख लिया था, पी लिया था पूरा। तो भला गगन अंतराल होगा कितना, वो कितना बड़ा गगन होगा। फिर विचार किया कि ऐसे ही सहकोटि ब्रह्मांड विराजते हैं रोम रोम में जिसके। ऐसे ही सहकोटि ब्रह्मांड विराजते हैं रोम रोम में जिसके, तो भला वह पुरुष पुरातन विशाल होगा कितना। वो मेरा राम कितना बड़ा होगा। लेकिन फिर एक बात कहूं, वह पुरुष पुरातन विराजता है जिस भक्त के हृदय में, तो भला उस भक्त का हृदय विशाल होगा कितना। इसलिए मेरा राम अगर द्रवीभूत होता है तो अपने भक्त के लिए होता है। कहता है अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्त के अधीन हूं।
इतना ही नहीं, उसकी तो घोषणा है कि जहां भगत मोर पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, और पाछे पाछे लगा रहूं कबहू न छोड़ूं साथ। ऐसे प्रभु को छोड़ करके हम अन्यत्र भटकते हैं अज्ञानता के कारण, तो निश्चित ही हमारे कुछ बुरे कर्म के प्रारब्ध भी बचे हैं, जिस कारण से हम अपने राघव सरकार से दूरी बना करके रख रहे हैं। कुछ नहीं करना, प्रेम करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। और भक्ति क्या है? भक्ति प्रेम ही है। भक्ति का पर्याय प्रेम ही है, और प्रेम से ही मेरे प्रभु प्रसन्न होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी लेहु जो जाननिहारा, जानी लेहु जो जाननिहारा। यह है मेरे प्रभु की भक्ति, प्रेम। और प्रेम कब मिलता है, कैसे मिलता है, किस रूप में मिलता है, उसको पाने का स्थान क्या है? भाई प्रश्न उठ गया कि भक्ति प्रेम है, तो उस भक्ति को प्राप्त करने का स्थान क्या हो सकता है? तो भक्ति को प्राप्त करने का एक ही स्थान है, और वह स्थान है कोई संत आपको मिल जाए, कोई गुरु आपको मिल जाए। मिल जाए इतना काफी नहीं है, वह आपकी सेवा से अनुकूल हो जाए आपके ऊपर। मिल जाना, संत मिल गए हमारा काम हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। संत मिल गए, यह आपका पुण्य कर्म था, लेकिन अब यहां पर सेवा अत्यंत जरूरी है, क्योंकि बिना सेवा के संत द्रवीभूत नहीं होते, और जब तक संत द्रवीभूत नहीं होते तब तक भक्ति नहीं मिलती, और जब तक भक्ति नहीं मिलती तब तक राम द्रवीभूत नहीं होते। तो सीढ़ी है संत, और भक्ति का प्रथम सोपान ही संत है। भक्ति के लिए अगर आप कुछ करने की सोचते हैं, चाहते हैं कि मेरा परमात्मा मुझसे मिले, उसकी कृपा मेरे अंतर हृदय में प्राप्त हो, संत खोज लो। भगवान स्वयं कहते हैं, भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला,
मिलहि जो संत होहि अनुकूला। तो परमात्मा से प्रेम का नाम ही भक्ति है। और परमात्मा से प्रेम करना बताता कौन है? कोई संत। हनुमान जी लंका में गए, पूरी रात लंका में सीता रूपी भक्ति को खोजते रहे। भक्ति कौन है? सीता। सीता कौन है? भक्ति। पूरी रात सीता रूपी भक्ति को खोजते रहे। मानस में बाबा को लिखना पड़ा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर देखे जह तह अंगनित जोधा। सब दिखे लेकिन भक्ति नहीं दिखी, कहीं नहीं दिखी। तो भक्ति से मिलना है तो किसी संत के पास जाना होगा। और भोर होती है तो संत जगता है। संत की पहचान क्या है? वो भोर में जग ही जाता है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ, उठ जाग जो सोवत है वो खोवत। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ, जो तू सोवत है। भक्ति को पाने के लिए किसी संत की आवश्यकता है। और संत लंका में मिल गया। भगवान स्वयं विभीषण को कहते हैं, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। तुम्हारे जैसा कोई संत मुझे प्रिय है। यानी विभीषण संत है। और जब संत उठता है सो करके तो राम नाम उसके मुख से निकलता ही है। और हनुमान जी जब विभीषण के महल के ऊपर से जाने लगे खोजते खोजते, तो वहां पर राम नाम की धुन सुनाई दी। और जब नीचे उतर करके देखते हैं तो लिखा है राम 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 राम। पूरे महल पर लिखा है राम नाम अंकित गृह, शोभा बरन न जाए। पूरा राम 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 लिखा है। हनुमान जी को लगा बस कोई संत है। और संत से प्रेम करना, प्रीति करना कोई गलत बात। लेकिन संत की परिभाषा क्या है? वैष्णव की परिभाषा क्या है? मुझे महात्मा गांधी जी का एक भजन याद आता है। और वो भजन इतना प्रिय है कि वो अक्सर करके गाया करते थे। वैष्णव जन को तेने कहिए जी, प्रीति पराई जाने रे। वैष्णव जन को तेने कहिए जे, पीर पराई
पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। पर दुखे उपकार करे तो वैष्णव कौन है? किसी की मदद करे, किसी की सेवा करे, किसी के दर्द को समझे, किसी की विकलता को, किसी की व्याकुलता को देखे। हनुमान जी परेशान हैं, भक्ति नहीं मिल रही, भक्ति नहीं मिल रही। विभीषण के पास जाते हैं और विभीषण के पास जब जाते हैं, वार्ता होती है, आगे के प्रसंग में है, तो विभीषण जी क्या कहते हैं? जुगुत विभीषण सकल सुनाई और चले पवन सुत विदा कराई। जुगुत बताया, संत क्या करता है, एक जुक्ति बताता है। लोग कहते हैं कि संत क्या करते हैं? संत आपको मार्ग बताते हैं, आपको रास्ता बताते हैं, चलना तो आपको ही होगा। प्रभु से अनन्यता की बात करते हैं, प्रभु से एक रस हो जाने की बात करते हैं, आपका प्रपंच से मन हटा करके एक परमात्मा में लगाने की बात करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, भक्त्या तो अनन्या सक अहमेव विदुर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतपः। अनन्य भाव से जो मेरी शरण में आ जाता है, उससे मैं जानने योग्य हो जाता हूं, देखने योग्य हो जाता हूं। वह मुझे देख सकता है, जान सकता है, समझ सकता है, बात करता है, छू सकता है। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतपः, वो मेरे में प्रवेश पा जाता है। और कब? तो कहा भक्त्या तो अनन्या सख्य अहमेव विदुर्जन। अनन्य भाव से जो मेरी भक्ति के शरणागति होता है। और जब भक्ति मिलती है, जब हनुमान जी को सीता जी मिली, तो हनुमान जी के मुख से एक ही बात निकली थी, अब कृत कृत भयउ मय माता। अब कृत कृत भयउ आशीष तव मोघ विख्याता। आशीष तव मोघ विख्याता। हाँ, इतना तो जरूर है कि प्रभु से अनन्यता लेने में आपके अंतर हृदय में बड़ी पीड़ा होगी, बड़ा दर्द होगा। ये दर्द बढ़ता ही जाता है और इसकी दवा नहीं है। ये जो प्रेम है, ये जो भक्ति है, ये जब उत्तरोत्तर बढ़ने लगती है, मिलती है संत के द्वारा, और जब आप इसका आश्रय ग्रहण करते हैं, तो उत्तरोत्तर जब ये बढ़ती है तो दर्द देती है। बौखलाहट, छटपटाहट, विरह, तड़प, कोई तो कह नहीं पाता, रो करके रह जाता है, लेकिन कोई कोई कह देता है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को, कोई कह देता है। और कहते हुए कहता है कि कैसा दर्द है, तो कहा बता नहीं सकती। घायल की गति घायल जाने, घायल की गति जो कोई घायल, हेरी मैं तो ये दर्द है भक्ति का।
गोपियां तो कहती हैं लकड़ी जल कोयला भई। प्रभु के विरह में गोपियां कहती हैं, जब हमारे ठाकुर वृंदावन छोड़ करके मथुरा जाते हैं, संदेशा लेकर के आते हैं, प्रभु का योग की बात करते हैं, प्रभु के ही सखा उद्धव जी महाराज। तो गोपियां कहती हैं, उद्धव एक बात कहूं, आप कहते हैं कि योग में परमात्मा को प्राप्त करो, तो योग में परमात्मा को मैं तभी प्राप्त करूं जब मन योग में लगे, और एक ही मन है, और वो मेरा मन कहां है? वो चित चोर ने चुरा लिया है। ओधो मन न भयो 10-20, एक हूं तो गयो श्याम संग, अब कोई अपराधे इससे। अब कहां है? हमसे आप कह रहे हैं योग की बात करने के लिए, मैं आपको अपनी स्थिति बताऊं कि लकड़ी जल कोयला भई, और कोयला जल भई राख, मैं पापन ऐसी जली, न कोयला भई न राख। ये प्रेम है, और इस प्रेम को जिसके अंतर हृदय में बो दिया जाए, इसका बीज अगर साधारण है तो विक्षिप्त हो जाता है, पागलों की तरह हो जाता है, उसे खुद का पता नहीं होता, वो अपनी मस्ती में हो जाता है, उसे यह नहीं पता कि समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। बस वो तो अपने ही गोविंद की मस्ती में दिन रात अंतर हृदय में रोता है। उन्हीं से कहता है, जगत से नहीं कहता, उन्हीं से कहता है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। उसे कुछ नहीं पता है, वो जगत जानेगा नहीं, जगत को समझ में नहीं आएगा, तो अपने प्रीतम से ही वो साधक कहता है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। हमारी जान जाती है, बताओ क्या करे मोहन, हमारी जान जाती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। जगत में जितने भी अपने सहोदर, सखे, संबंधी, प्रिय प्रियजन हैं, उसकी जब आती है, उसकी आह कोह जब उठती है, तो ये जितने हैं सब बेगाने लग जाते हैं, ये सब बेगाने लगने लग जाते हैं, जितने भी हैं। ऐसा प्रतीत होता है
कि क्यों मेरे पास आकर के बैठते हैं। मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। मन में पीड़ा जो हो यदि जगत की, तो जगदीश समझ में नहीं आता, लेकिन किसी किसी दिव्य को अगर जगदीश के प्रति पीड़ा है तो फिर जगत भी समझ में नहीं आता। यही अंतर है। और जब जगदीश से दिल जुड़ जाए और जगत के लोग आकर के पास बैठे तो मन से एक ही बात निकलती है। साधक एक रो करके कहता है, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ है जगत के लोगों, है दुनिया के लोगों, मैंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है। आप मुझे परेशान न करो, मुझे छोड़ दो अकेला। किसी ने जब सुना कि दिल की बीमारी है तो डॉक्टर भी तो दिल के हैं, चलो इलाज करवा देते हैं। वो साधक कहता है नहीं, इसका तो बस एक ही डॉक्टर है, एक ही है। मेरा तो वैद दुनिया में वही बाके बिहारी है। मेरा तो वैद सतावो ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। यह भक्ति का रूप है। और ये भक्ति मिलती कैसे है? मिल ही जो संत हो ही अनुकूला। किसी संत की शरणागति ले लो, भक्ति चाहते हो। नवधा भक्ति की बात आगे चल करके आएगी। भगवान स्वयं कहते हैं कि देवी, यदि भक्ति के किसी एक भी स्वरूप को तुम पकड़ना चाहती हो, अगर जगत के लोग तुम्हारे माध्यम से पकड़ना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम संत की ही संगत करनी पड़ेगी। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान स्वयं सबरी से कहते हैं, देवी भक्ति की पहली ही सीढ़ी है संत। और यहां भी लक्ष्मण जी को भगवान कहते हैं, मेरे भैया अगर तू भक्ति चाहते हो तो ध्यान से समझ लो कि भक्ति तो अनुपम सुख की मूल है। इसके जैसा कोई सुख है ही नहीं। भगति तात अनुपम सुख मूला। लेकिन कब?
कहा मिल ही जो संत हो ही अनुकूला। संत की कृपा प्राप्त करने के लिए यदि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो निश्चित तौर से तुम्हें भक्ति मिलेगी। लेकिन संत की कृपा को प्राप्त करने के लिए तुम्हें आचरण में अपने सुधार करना होगा। पहला इस बात को ध्यान रखो कि संत की कृपा मिलेगी कब? संत की कृपा तभी मिलेगी जब कुछ साधन करोगे, क्योंकि बिना साधन के संत की कृपा नहीं मिल सकती। तो पहला साधन क्या है? भगवान कहते हैं प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति नीति, निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। पहली संत को मिलाने वाली, संत से मिलन कराने वाली पहली सीढ़ी क्या है? कहा प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। प्रीति नहीं हो, अति प्रीति हो। विप्रो के चरण में अत्यंत प्रीति हो। अब यहां कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी कि गोस्वामी तुलसीदास जी तो ब्राह्मण थे, उन्होंने इसीलिए लिख दिया होगा कि ब्राह्मणों के चरण में प्रणाम करो। ऐसा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में पहले अगर वंदना करी है तो विप्रों की ही कही है। बंदहु प्रथम मही सुर चरना, बंदहु प्रथम मही सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना। तो प्रश्न यह उठता है कि विप्र कौन है? वही कोई जाति से ब्राह्मण जो किसी ठेके का मदिरा पीकर के सड़क पर लौटा है, उसके चरणों से प्रीति रखूं? जाति का ब्राह्मण रोड पर मदिरा पीकर के लेटा हुआ है, क्या उससे प्रीति रखूं? गोस्वामी तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं? कदापि नहीं। जिस समय आपको विप्र की परिभाषा समझ में आ जाएगी, विप्र का मतलब क्या होता है, जिस दिन यह समझ में आ जाएगा, उस दिन समझ में आ जाएगा कि गोस्वामी तुलसीदास विप्र कहते किसको हैं। विप्र, बी धन प्र, बी अर्थात जो विगत हो, प्र यानी प्रपंच से, जो प्रपंच से विगत हो गया हो, वह विप्र है। दूसरा एक और अर्थ है, जो विवेक प्रधान हो। बी से विवेक और प्र से प्रधान। और विवेक कब आएगा? विवेक आने के लिए
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कैसे आएगा विवेक? बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो विवेक का जागरण कब होगा? जब सत्संग जीवन में उतरेगा। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता, और जब तक विवेक नहीं होगा तब तक आत्मचिंतन नहीं होगा। बिना विवेक के आत्मचिंतन हो ही नहीं सकता। जब विवेक जागृत होगा तभी व्यक्ति आत्मचिंतन करेगा, और जब आत्मचिंतन करेगा तो विगत होगा प्रपंच से। आत्मचिंतन जब करेगा तो विगत हो जाएगा किससे? प्रपंच से। और जब विगत हो जाएगा प्रपंच से तो उसी का नाम विप्र है, यानी वह संत है। और जब संत के चरणों में गोस्वामी तुलसीदास जी मानो भगवान के माध्यम से बार बार यह कहलवाना चाहते हैं कि भक्ति का एक ही एक मार्ग है, सिर्फ एक मार्ग, और वह है संत का। पहले भी कह चुके कि भगत तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। लक्ष्मण जी दाएं बाएं देखने लगे कि संत अगर नहीं मिले तो कोई और रास्ता। तो भगवान ने कहा संत मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? सर्वप्रथम आपको साधन में जाना होगा, किसी कथा प्रसंग में जाना होगा, किसी संत के पास, 2 4 10 20 संत के पास, 150 संत के पास जाना होगा। उन्हीं संतों में कोई हमारी चर्चा करने वाला मिलेगा जो निर्विकार भाव से मेरी चर्चा करेगा, अंतर हृदय से मेरे भाव को, मेरी कृपा को, मेरे प्रेम को कहने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा, और बार बार मेरे ही तरफ इशारा करता रहेगा, वही संत होगा। तो पहले आपको क्या करना है कि साधन करना है। साधन में क्या है? कहा किसी विवेक प्रधान, किसी प्रपंच से विरक्त के चरणों में अति प्रीति हो। प्रीति नहीं हो, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। अच्छा, जब प्रीति हो गई किसी विवेक प्रधान के तो कुछ परिणाम आना चाहिए। हमने कुछ किया तो बदले में तो कुछ हमको मिलना चाहिए। तो भगवान कहते हैं हाँ मिलेगा, इसका परिणाम है। क्या परिणाम है? एहि कर फल पुनि विषय विरागा, यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपजय अनुरागा, तब
तब मम धर्म उपजय अनुरागा। इसका फल है। फल क्या है? कहा यही कर फल पुनि विषय विरागा। ये संसार के विषयों से जो राग है आपका, विवेक प्रधान किसी के चरणों में आकर के, किसी विप्र के चरणों में अगर आपकी प्रीति होती है, और कैसी प्रीति होती है? अति प्रीति होती है, तो उसके संगत करने से पहला फल क्या होगा कि संसार के विषयों में जो मोह है, जो आसक्ति है, वो कम होनी शुरू होगी। क्योंकि मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह नहीं जाता तब तक राम के चरणों के साथ दृढ़ अनुराग नहीं होता। इसलिए मोह जब तक है, और मोह सकल व्याधिन कर मूला, टहते पुनि उपजहि बहुसूला। इसी मोह को कम करने के लिए क्या करना होगा? किसी संत के चरणों से अति प्रीति करो, अति प्रीति। और जिस दिन संत के चरणों से अति प्रीति होगी, संत की कृपा मिल गई। गीता के 4 अध्याय में भी भगवान 34वें श्लोक में कहते हैं कि तद विद्ये प्राणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो किसी संत के, किसी गुरु के चरणों में जाकर के प्राणिपात कर, प्राणिपात कर। अगर ज्ञान की बात करोगे, लौकिक व्यवहार की बात करोगे, शास्त्र में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं उनकी बात करोगे, वेदों में पुराणों में कुछ ऐसी चीजें हैं उनकी बात करोगे, नियम पद्धतियों की बात करोगे, तो भक्ति नहीं मिल पाएगी। ध्यान रखना, सनातन धर्म में लौकिक विधान इतने ज्यादा बताए गए हैं कि सुबह से लेकर के शाम हो जाएगी, आपको पूजा करते करते थक जाओगे और पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए बस एक ही उपाय करो, किसी संत के चरण से प्रीति कर लो। और भगवान कहते हैं कि जो संत को प्रिय है, जो संत को मानता है और मुझे भी मानता है, वही मेरा भक्त है। जो संत को मानता है, मुझे नहीं मानता, अथवा जो मुझे मानता है, संत से प्रीति नहीं है, तो उससे मेरी नहीं बनती है। भगवान स्वयं कहते हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही शिवद्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक महुवास। जो शंकर को प्रिय हो, मान शंकर को मानता हो। शंकर मतलब शंका आरी ते शंकर, जो आपके शंकाओं का समाधान करे। तो आपकी शंका का समाधान कौन करता है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो। कौन है शंकर? गुरु है। तो भगवान कहते हैं जो शंकर यानी गुरु को तो मानता है, बहुत गुरु 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 करता है, हमको नहीं मानता। अथवा जो हमको मानता है, राम 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 करता, अपने गुरु से प्रेम नहीं करता, वो दोनों एक कल्प तक नरक में वास करते हैं। और यह उत्तरकांड में है भी कि एक बार हर मंदिर जपत रहेऊ शिव नाम, गुरु आयऊ अभिमान ते उठ नहीं किन्ह प्रणाम। गुरु आए और अभिमान बस हमने प्रणाम नहीं किया। कर क्या रहा था? भगवान के नाम का आश्रय ले रहा था, उस परम ब्रह्म परमात्मा के नाम का जाप कर रहा था, ओम नमः शिवाय कह रहा था। लेकिन
भगवान की घोषणा कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कलप भरी, घोर नरक महुबास। भगवान की तो प्रार्थना कर रहा था, पीछे से गुरु आए, देखा भी, उठे नहीं किन्न प्रणाम, सो दयाल कछु नहीं कहो, उर न रोष लवलेश, लेकिन अति अघ गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। जिनकी आराधना कर रहा है वही उठ करके खड़े हो गए। मंदिर माझ भई न भवानी, रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा, और जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। वो मेरा राम है। और दंडित कर दिया, दे दिया श्राप। 1000 जन्म तक तू तिर्यक योनियों में भटकेगा। और विचार करिएगा, श्राप मिल रहा है परम तत्व परमात्मा के द्वारा, उस शिव के द्वारा, लेकिन पीछे गुरु खड़ा है, अपने शिष्य को श्रापित होते देख नहीं सकता। शिष्य चाहे कितना भी अनर्गल कार्य कर दे, लेकिन गुरु हमेशा उसके ऊपर कृपा की दृष्टि रखता है। गुरु वही है जो हमेशा अपने शिष्य के ऊपर कृपा की दृष्टि रखे। हाहाकार किन्न तब दारुण सुन शिव साप। गुरु ने हाहाकार, अरे प्रभु ये क्या, ये क्या। भगवान शिव क्रोधित हैं, श्राप दे दिया जो उन्हीं के नाम का आश्रय लेकर के बैठा था, लेकिन गुरु का अपमान किया है। और वही गुरु भगवान शिव यानी प्रभु को प्रसन्न करने के लिए रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, अपने शिष्य को बचाने के लिए अनुरोध करता है, निवेदन करता है, विनय करता है। नमामिं समीसान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामिं समीसान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप। वही गुरु प्रार्थना कर रहा है, वही गुरु जिस गुरु की अवज्ञा किया शिष्य ने, लेकिन गुरु तो गुरु है। यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपालु चित्त सम्यक बोधा। गुरु तो गुरु होता है। ऐसे गुरु के चरणों में जब तक प्रीति नहीं होगी, तब तक मेरी प्रिय भक्ति यानी प्रभु से प्रेम असंभव है। इसलिए हे लक्ष्मण भैया, ले दे करके मैं एक ही बात कहूंगा आपसे कि किसी संत की शरणागति ले लो। और इस संत की जब शरणागति मिलेगी तो एक बात संत जरूर कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी बन जाता हूं। ध्यान से समझे इस बात को। गुरु कौन है? जीव नीचे है, शिव ऊपर है, यानी परमात्मा ऊपर है। जीव और परमात्मा के बीच में माया खड़ी है, माया की दीवार है। गुरु क्या करता है? गुरु उस माया के दीवार के ऊपर सीढ़ी बनकर के खड़ा हो जाता है और जीव से कहता है कि तुझे माया व्याप्त नहीं होगी, हम तेरे को अपनी पीठ पर लेते हैं और धीरे धीरे तू सनय सनय एक एक कदम बढ़ता हुआ उस परम तत्व परमात्मा के पास चला जा। तू मेरा है, मेरे राम का है। गुरु करता है। इसलिए गुरु जीवन का मूल है। और गुरु के लिए तो बाबा मानस में लिखते हैं, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई,
गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। जाऊ बिरंचि शंकर सम होई। जाऊ बिरंचि शंकर सम होई। एक संत तो गाते हैं कि गुरु राखई जऊ को विधाता। गुरु राखई जऊ को विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। अब गुरु के चरणों में अगर प्रीति हुई, समर्पण हुआ, त्राहिमाम त्राहिमाम, और साधक गुरु के पास आकर के कह दे आया शरण ठोकरे जग की खाके। आया शरण आया शरण ठोकरे जग की खाके। हटूंगा प्रभु तेरी, हटूंगा प्रभु तेरी कृपा दृष्टि पाके। आया शरण आया शरण ठोकरे जग की खाके। पहले मगन हो सुखी नींद सोया, सब कुछ पाने का सपना सजोया। पहले मिला तो वही जो, मिला तो वही जो लाया लिखा के। आया शरण ठोकरे जग की खाके। आया शरण हटूंगा प्रभु तेरी, हटूंगा प्रभु तेरी कृपा दृष्टि पाके। आया शरण ठोकरे जग की खा। जब यह वृत्ति अंदर हृदय में उतरेगी कि अब तो जगत के लोगों ने मुझे धोखा दिया है, मुझे अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहां दम था। मुझे अपनों ने ही तो लूटा है इस जगत में। तभी तक लोग पूछते हैं आप कैसे हैं, जब आपके जेब में अपनों ने ही लूटा। तो संत की शरणागति लो, और संत की शरणागति लेने पर संत क्या करेगा, तुम्हें मेरे नाम का गुणगान करना सिखा देगा। तुम्हें बता देगा कि बेटा चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। और यह गाते हुए कैसी स्थिति हो जीव की, उस साधक की स्थिति कैसी हो, ये जब गाए तो उसकी स्थिति कैसी हो। तो भगवान कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। गद गद गिरा नयन बहनीरा। मेरा गुणगान करते समय संत की पहचान और भक्त की पहचान क्या है? भगवान स्वयं लक्ष्मण जी से कहते हैं जानते हो जो मेरा भक्त हो जाता है उसकी पहचान क्या है, उसकी पहचान बताऊं? तो लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु बताइए ना उस भक्त की पहचान क्या है? तो कहा मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरे नाम का आश्रय लेने के बाद उसका शरीर रोमांचित हो जाता है, रोम रोम खड़े हो जाते हैं और गदगद गिरा कंठ अवरुद्ध हो जाता है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं। और कहा इतना ही नहीं होता, एक पहचान और है। कहा क्या? कहा पुलक बहनीरा, वो अपने आंख के अश्रु को रोकना चाहता है कि कोई क्या कहेगा, मुझे रोता हुआ देख करके लोग हंसेंगे, लेकिन धन्य है उसके अश्रु रुकते नहीं, बहने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे बह जाने दे, जब तक मैं बहूंगा नहीं तब तक तेरे अंतर हृदय में प्रभु के प्रेम का जो विशाल रूप है वह पुलकित हो करके अंतर हृदय में प्रविष्ट नहीं होगा। इसलिए जब भक्त भगवान के चर्चा सुनते हैं तो उनके हृदय से जो प्रेमाश्रु प्रभु के प्रति निकलता है, जो भाव का अश्रु निकलता है, उसे रोके नहीं, बह जाने दो। और यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, अरे दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने क्या जाने क्या जाने क्या जाने, मेरी लगी राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने।
मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। हमें दुनिया को जताने की जरूरत नहीं है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें यह कहने और कहलाने की जरूरत नहीं है कि कोई आपको यह कह करके पुकारे कि आइए भगत जी कैसे हैं आप। भगत कहलाने की जरूरत नहीं है। कोई किसी संसारी व्यक्ति किसी संसारी से प्रेम करता है अथवा करती है तो उससे कोई कहता है क्या कि आइए प्रेमी जी कैसे हो? नहीं कहता ना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आपका भी प्रेम ऐसा हो मेरे राघव सरकार के साथ में कि संसार के लोग जान न पाए, पता न चले कि आपके अंतर हृदय में क्या क्या तूफान उठा करते हैं और उन तूफानों में आपके प्रीतम के दर्शन हुआ करते हैं। वो आनंद, वो अंतर हृदय का। लेकिन इसके लिए तो बस आपको अकिंचन की स्थिति में होना पड़ेगा। गदगद गिरा नयन बह नीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। रोमांच हो जाए, पुलकित हो जाए शरीर, हृदय कंपायमान हो जाए, अंतर हृदय में प्रभु के प्रेम की एक ऐसी दिव्य आभा अवतरित होने लग जाए, उतरने लग जाए, ऐसा प्रतीत हो कि मेरा राम के बिना अब कुछ नहीं है, जीवन ही शून्य है। और जब कुछ कदम आगे बढ़ो तो सब कुछ सौंप दो प्रभु को, सब कुछ। और जिस दिन आपका समर्पण प्रभु के प्रति बनना शुरू हो गया तो अपने आप को भी सौंप दो और कह दो, अब सौंप दिया इस जीवन को सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत और हार तुम्हारे हाथों में, और हार सब कुछ सौंप दो। अब जब सौंप दिया तो उलाहना भी दो। जब कुछ है ही नहीं तो कहो, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रह। और हे गोविंद, मैं जानता हूं मैं दीन हूं, लेकिन एक बात कहूं, मेरे ही हृदय में आप हैं। किसी धनवान के हृदय में धन होता है, मोही के हृदय में परिवार होता है, लेकिन मैं दीन हूं, इसलिए मेरे हृदय में आप हैं और मेरे सिवाय आपके लिए कोई जगह भी नहीं है। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी,
तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती। मैं जानता हूं, इसलिए अपने आप को किंग कर्तव्य मुमूढ़ की स्थिति में, त्राहिमाम की स्थिति में खड़े करके प्रभु से हाथ जोड़ो और फिर पुकार करके कहो, मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारे रघुवंश मणि हरहु कामिहि नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमिदार, ते मेरा रघुनाथ प्रिय लागहु, प्रिय लागहु। श्रवण सुजस सुनियायऊ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरना, शरण सुखद रघुवीर, शरण सुखद रघुवीर। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम तत्सत।